दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी है जो अल्लाह की नज़र में बहुत मुक़द्दस है और उन पर हुकूमत करने का हक़ उसी को है जो अल्लाह के दीन बरहक को मानने वाले हैं। वो मस्जिदें हैं मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा। ये बात हुई इस्लाम की रोशनी में, और जबकि अमेरिकी और यहूदी इस्लाम को नहीं मानते। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। 19वीं सदी के आखिर में जिन कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ और उनके नाम डिसाइड हो चुके हैं, उसे कोई किसी से छीन नहीं सकता। कोई देश किसी देश का नाम बदल नहीं सकता, ना कब्ज़ा कर सकता। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इज़राइल फ़लस्तीन की 1 इंच जगह नहीं ले सकता। 20वीं सदी से पहले फ़लस्तीन अरब कंट्री था। सवाल यह है कि कौन से लॉ कानून के तहत इसे यहूदियों के हवाले किया गया और यहूदियों को बसाया गया। फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को ज़मीन बेचा, तो ऐसा कौन सा कानून है कि तुम फ़लस्तीनियों को सताओ, परेशान करो और नाम तब्दील करो? ये हक़ इन्हें किसने दिया? ये जो इज़राइली यहूदी है, इस कौम का ज़ुम्मा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम को दिया था। ये इस कौम के मैसेंजर थे, जैसे कि हमारे और आप सभी के नबी, मैसेंजर, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप सभी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा इस्लाम और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी सिर्फ मुसलमानों का है। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के बिल्कुल खिलाफ जाकर एक काम किया था, बंटवारा, कि यहाँ तक फ़लस्तीनियों का और यहाँ तक इज़राइलियों का। ये यूनाइटेड नेशन की सबसे पहली गलती थी। अब जो लकीर खींची गई थी यहूदियों के लिए, यहूदी लकीर को क्रॉस करके आगे बढ़ गया और 80% फ़लस्तीन पर यहूदियों यानी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया। और ये गाज़ा की पट्टी जो आज है और जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, इस गाज़ा की पट्टी पर मिस्र का कब्ज़ा हो गया जो ईस्ट में है, और वेस्ट बैंक पर एर्दोगान का कब्ज़ा हो गया। 20% में से आधा एर्दोगान के पास और आधे से कुछ कम मिस्र के पास चला गया। बाकी 80% इज़राइल के पास। 2006 में हमास, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारी अक्सरियत से जीतती है, तो अमेरिका और इज़राइल उनकी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। बहुत से लोग अरब कंट्रीज़ के बारे में बोलते हैं कि ये देश क्यों कुछ नहीं करते, तो बता दूं कि अरब 3 बार जंगें हार चुका है, क्योंकि इज़राइल के साथ अमेरिका है, और जब तक अमेरिका इज़राइल का साथ देगा तब तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है फ़लस्तीनियों का जीत पाना। तो दोस्तों, हम एक काम तो कर ही सकते हैं। हम सभी को इज़राइली प्रोडक्ट्स हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होंगे जो हम घरों में इस्तेमाल करते आए हैं, और इज़राइल जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करते आए हैं उनके प्रोडक्ट्स खरीद कर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।